हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, 17 मई को आया था। तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट बीपीसीआई अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, तो पहले तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दिए हुए हैं 500 रुपीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी यू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, एंड अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए फीस एग्जाम किया गया है, कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अभी चलते हैं एक एक करके सारे पोस्ट। टोटल वैकेंसी कितना है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, पे स्केल कितना रहने वाला है एंड एज लिमिट क्या है, वो सब चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मिनिस्टरियल पोस्ट आते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए देखिए एक वैकेंसी है, वन वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर लेना। पे लेवल देखिए 7 का रखा गया है। ठीक है, काफी अच्छी सैलरी बनेगी। देखिए बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो आपका 44,000 प्लस होने वाला है। उसके साथ डीए एचआरए एंड टीए भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा सब कुछ जोड़ के आपका अराउंड 65,000 प्लस आपका पर मंथ का सैलरी बनेगा। ठीक है, एंड जो फाइनल सैलरी होगा वो 1,44,000 प्लस पर मंथ होगा। एंड उसके साथ आप एचआरए टीए एंड डी आपको मिलेगा। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट वो 35 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट का, 6 वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 6 का मिलेगा आपका सैलरी, 30 ईयर्स आपका एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, लेवल 5 का रहेगा एंड 30 ईयर्स रखा गया है। इस असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखिए 6 वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 4 का यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए 10 वैकेंसी है, लेवल 4 है एंड 27 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी है, 13 वैकेंसी निकाला गया है। लेवल 2 का आपको पे स्केल जो है वो लेवल 2 का है एंड यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड का है तो उस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 2 का मिलेगा एंड 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद टेक्निकल फील्ड में देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है, लेवल 6 का मिलेगा एंड मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, लेवल 6 का मिलेगा, 30 ईयर्स एज लिमिट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, लेवल 5 का मिलेगा एंड आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है, लेवल 4 पे स्किल एंड 30 ईयर्स एज लिमिट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी है, लेवल 1 का सैलरी मिलेगा आपको एंड 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग के लिए देखिए नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है जिसमें 5 वैकेंसी है, लेवल 7 का आपको सैलरी दिया जाएगा, 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद लाइब्रेरी फील्ड में लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है जिसमें 1 वैकेंसी है, लेवल 1 का सैलरी मिलेगा एंड 30 ईयर्स आपका होना चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा, प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल्स है उसके सारे आपको एनवेलप में स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, बाय हैंड मतलब देके जाके भी आप दे सकते हैं ऑफिस में, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, जो डीडी करना होगा आपको डिमांड ड्राफ्ट, तो वो करना होगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर वीपीसीआई। ठीक है, तो 500 रुपीज का एक डीडी करना होगा जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो वो मतलब एक्चुअली करना होगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए, बट अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो फिर आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इसी एड्रेस में आपको सेंड करना होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, डेप्यूटी रजिस्टर वीपी चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट डेट जो है यहाँ पे 17 मई को आया था न्यूज़पेपर में, तो आप 30 डेज, उसके 30 डेज मतलब 17 जून तक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही आप अप्लाई कर देना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ही कर देना। ठीक है, लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल मतलब वेट मत करना, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 30th डे है वो अगर कोई भी हॉलीडे में आता है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा वो लास्ट डे रहेगा। ठीक है, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा एंड आपको जो है अलग अलग से फी पे करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो कितना भी यहाँ पे जितने सारे पोस्ट दिए हुए हैं सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी के साथ साथ डीए एचआरए एंड टीए आपको मिलेगा।
ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए 54 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, सब कुछ लाइन बाय लाइन कवर करना वीडियो में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम गो थ्रू करना अच्छे से, क्योंकि बहुत ही डिटेल में नोटिफिकेशन को यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, एप्लीकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड कोई भी डाउट्स नहीं रहेगी। ठीक है, सिलेबस से लेके हर किसी चीज़ यहाँ पे बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फीस फिर से यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपीज़ का एंड कोई भी फीस नहीं लगेगा अगर अब नॉन रिफंडेबल होगा फीस। ठीक है, एंड अगर आप मतलब 2 पोस्ट या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग से आपको एप्लीकेशन करना होगा एंड अलग अलग से फीस को पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है एंड जो रिजर्वेशन है वो जीओआई नॉर्म्स के हिसाब से जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखिए सेक्शन ऑफिसर के लिए हमने पे स्केल एंड जो एज लिमिट है वो पहले चेक कर लिया था, तो इसीलिए वो स्किप कर देते हैं एंड सीधा चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये एसेंशियल है। अगर आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है तो बिना झिझक के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डिजरेबल जो प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वो अगर आपने 6 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कोर्स किया है, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस, फिनेंशियल मैनेजमेंट या फिर अकाउंट्स और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, तो जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन में आपका चांस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज, अकाउंट एंड फाइनेंस, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, डिजरेबल में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखिए सीनियर असिस्टेंट का है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आता है फार्मासिस्ट का। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इन फार्मेसी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपने 12th पास किया है तो 12th पास के साथ साथ अगर आपके फार्मेसी में कोई भी डिप्लोमा कोर्स आपने किया है 2 साल का तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल में आता है, मतलब ये मस्ट है, एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 12th पास होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ देखिए शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, अगर इंग्लिश का नहीं है तो हिंदी में अगर आप हिंदी में अगर आपका मतलब क्राइटेरिया है तो फिर शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिजरेबल में रखा गया है कंप्यूटर नॉलेज एंड अगर आपने ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस या फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट आता है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एसेंशियल में रखा गया है 12th पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से एंड आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जो ड्राइवर पोस्ट था, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर अब 12th पास मतलब किसी किसी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का। ठीक है, एंड मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मतलब कोई भी छोटा मोटा कोई डिफेक्ट आता है व्हीकल में तो वो ठीक करने का एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके पास 3 साल का मोटर व्हीकल ड्राइव करने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। डिजरेबल में रखा गया है हेवी व्हीकल का अगर आपके पास कोई वैलिड लाइसेंस है तो बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, तो इसमें आपका जो है डिग्री और डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ एज जूनियर इंजीनियर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर बीई बीटेक एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। अगर वो नहीं है तो अल्टरनेटिव और भी ऑप्शन है वो आप चेक कर लें।
बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री रखा गया है, ओके। एंड जो है उसी रेलिवेंट फील्ड में आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, अगर एलिजिबिलिटी मैच नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 12th पास, सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 10th पास अगर आप हैं तो यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे एसेंशियल में रखा गया है बीएससी नर्सिंग, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ओके। उसके साथ साथ आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका जो है रजिस्टर्ड नर्स अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर आपके पास वहाँ 1 साल का 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई करना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग का पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर का। उसके बाद देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 10th पास अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपके पास कोई भी लाइब्रेरी रिलेटेड मतलब लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से, ठीक है। तो मिनिस्टरियल, पहले तो मिनिस्टरियल पोस्ट आता है, तो सेक्शन ऑफिसर के लिए चेक कर लेते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए देखिए यहाँ पे पहले तो रिटन टेस्ट होगा, तो पेपर 1 पेपर 2 में पेपर 1 एमसीक्यू टाइप रहने वाला है एंड पेपर 2 है जो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है, ठीक है। तो पेपर 1 का टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स 2 घंटा एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पे 3 घंटा रखा गया है, ठीक है। तो पेपर 1 में 300 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स रहने वाला है 300 एंड पेपर 2 में 200, ठीक है। तो टोटल आपका जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के 500 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद देखिए टेस्ट कंपोनेंट रखा गया है पेपर 1 के लिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी वो आएगा, ठीक है। एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है 200 मार्क्स का। उसके बाद देखिए सिलेबस बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आपको मतलब कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हर एक पोस्ट के लिए जैसे सीनियर असिस्टेंट हो गया, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से स्कीम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दिया वो जरूरी है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स के साथ साथ हर कोई मतलब कितना क्वेश्चन रहने वाला है सारा सब कुछ एंड उसके साथ साथ डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए असिस्टेंट वगैरह सभी पोस्ट के लिए, तो आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसी पोस्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी सीधा चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे सारे स्कीम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट, ठीक है। देखिए पहले इसीलिए पीडीएफ थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। उसके बाद देखिए आते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रोफोमा है, तो पहले आपको जो है यहाँ पे डीडी वगैरह किन के फेवर में करना है वो सब फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो पेस्ट करना होगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको फिल करना है एंड देन आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है वो यहाँ पे भर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट एंड प्लेस करके क्या क्या इंक्लोजर आपने लगाया है वो भी यहाँ पे देना होगा। एंड उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड का, यहाँ पे एडमिट कार्ड का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको खुद मतलब फिलअप करना होगा एंड रिटन टेस्ट के टाइम पे ये लेके आपके साथ जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर अपियरिंग द रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट के टाइम पे आपको ये लेके जाना होगा एंड वहाँ पे जाके जो सील वगैरह वो देंगे वो ऑफिस यूज के लिए वो वहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, आप देख सकते हैं वल्लभ भाई पैटल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इसी वेबसाइट में आते ही आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वैकेंसीज करके। यहाँ पे अगर करंट ओपनिंग्स में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी सर्कुलर आ जाता है। 1 वैकेंसी यहाँ पे अभी के लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट एंड ये जो है परमानेंट जॉब रहने वाला है, ठीक है। जो गवर्नमेंट भी होगा एंड परमानेंट होगा, उसके साथ साथ आपको कितने सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड जो 30 डेज इन्होंने मतलब काउंट किया था
तो 17 मैंने बताया था, बट यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट 15 जून तक रखा है। तो 15 जून अगर मतलब कोई हॉलीडेज पड़ जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो फिर 2 दिन या 1 दिन एक्सटेंड हो जाएगा, जो वर्किंग डेज होगा वही लास्ट डेट माना जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्यों मतलब रिस्क लेना है लास्ट मिनट का। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ये रहा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो डाउनलोड करके पहले फिलअप करना होगा एंड देन आपको हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपने जी जान लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब के बारे में नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।